श्रेणी के पदों के उपलब्धता एनवे पद के सूत्र से विशेष प्रकार के पदों को करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया कि समांतर श्रेणी के 3 क्रमांक पद 3 पदों से 4/5 और 2 तो 1 का मान किया गया। तो अपन है 1 का मान ज्ञात करना, तो 1 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इससे उसका अपन 2 तरीके से ज्ञात सकते हैं। एक तो चाहेंगे जो भी समान श्रेणी होती है वो इंग्लिश का अनुपात की ओर होती है, लेकिन अपन ऐसे रहती है कि समांतर श्रेणी का समांतर माध्यम मतलब क्या होता है कि बीज का पद, 2 पदों के बीज का पद आपको दिया जाएगा। जो आपको दिया जाता है प्रथम पद बीज का पद, 2 पदों के बीज का पद 3 पद हो गए, तो यहाँ कितने पद है 1 2 3, तो प्रथम पद प्लस तीसरा पद बटा 2। दोनों पदों को जोड़ करके पहले और तीसरे पद को जोड़ देंगे और जोड़ लेंगे 2 का भाग लेना और दोनों का औसत निकाल लेंगे। औसत निकालने के बाद जो मान है वो 20 का आएगा। अब यहाँ जो माध्य जो बीच का पद वो तो ये है, अब प्रथम पद वो 4/5 है, जो तीसरा पद है वो 2 बटा 2। अब इसको आप क्या करेंगे, तो कोई 5 और 1 के आगे 5 का बाद 5 में तो एक बार 1 को 4 से माने तो 4, फिर 1 का बाद 5 में 5 बार 5 को 2 से माने तो 10 बटा 2। अब हो गए 14/5 और 2 बटा इसको कहते हैं 1। अब जो आगे उसको आगे बदल दो, क्या जाएगा 1 बटा 2। अब 2 का भाग इसमें क्या जाएगा 7/5। तो ये एक तरीके से ऐसे निकालना। और ऐसे एक सूत्र याद रखो, समांतर श्रेणी का समांतर माध्य या 2 पदों के बीच का पद, 2 पदों के बीच का पद बराबर होता है प्रथम पद प्लस तीसरा पद। तो उसका पहला पद हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा, बीच का पद अपने तो 2 का भाग करेंगे। दूसरा तरीका। अब अगला प्रश्न में आपको एक विशेष प्रकार का प्रश्न दिया है कि यदि एक समान श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल s है, तो प्रथम समान श्रेणी जो समान श्रेणी उसके प्रथम पदों का योगफल है s है। s n का सूत्र मैंने बताया वो क्या होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुना यह समान श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र। अब आगे हमें एक संबंध दे रखा है, वो संबंध क्या है कि s2n बराबर 3 × s है। तो आप एक तीसरे संबंध में इसको मान को रखो और एक संबंध प्राप्त करो। तो क्या है संबंध हमारे पास s2n बराबर 3 × s है। तो यहाँ sn 1 का, अब की बार यहाँ 2 लगा तो यहाँ n के स्थान पर 2 कर दो और वो पावर। तो यहाँ तो आप क्या करोगे 2n/2 × 2a प्लस 2n-1 × t। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ इसमें n है, जहाँ भी n है उसके सामने रख दो 2n कर दो। तो अपन यहाँ क्या रख दिया 2n/2, इसके सामने रख दिया 2n/2 2a प्लस 2n-1 × t। अब दूसरा है यहाँ बराबर कहते हैं 3 गुणा sn का ये सूत्र है, sn बराबर देगा n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुना t। अब इसमें यहाँ 2 से तो 2 कट गए, आगे यहाँ देखो n है, ये n आगे जाकर भाग में तो इसे ऐसे नहीं करते। आगे इस n का आपके पास क्या होता है 2a प्लस आप इसको d से मान लो 2nd माइनस d बराबर यहाँ ये 3/3 तो ऊपर है, 2 नीचे 3/2 तो 3/2 से इसको गुणा कर दो। पहले क्या आ जाएगा 3/2 गुणा 2a। अब बाद में पहले ये 7 गुणा मेरा 7 में हो जाएगा गुणा, उसमें आगे क्या जाएगा हमारे पास ये 3/2 nd। अब उसके बाद में आगे क्या
क्या जाएगा हमारे पास से -3/2 डी। अब ये गुणा करने के बाद में यहाँ से ये 2 से 2 और इस 2 से कर दिएगा। अब इस साइड में आगे का अपन ले लेते हैं, या तो यहाँ तो ले लेते हैं ए, तो ए का मान हमारे पास एक तो 2a है, एक है 3 है। आगे और इस पर कोई साइड मिल लो, उस पर कोई साइड मिल लो, और डी और एन डी है, तो डी यहाँ एक है, वहाँ 3/2। आगे यहाँ पर इस साइड में 2a - 3a ये ले ली। आगे यहाँ पहले से एन डी है एक तो 3/2 एन डी माइनस का 2 एन डी, माइनस के 3/2 डी, इस हो जाएगा प्लस का डी। अब ये इन्हें 3 में से 2 कम कर दो तो -a बराबर। अब यहाँ इसमें देखो आप कि 3/2 अर्थात 2 डी में से 1.5 डी रहोगे, एक माइनस का 1/2 डी बचेगा, 1/2 एन डी बचेगा। ऐसे यहाँ 1.5 में से 1 रहोगे तो ये 1.5 है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 1/2 डी बचेगा। अब इस माइनस अब है तो माइनस से गुणा कर दो, 1/2 को उसको कॉमन ले लो, तो a बराबर 1/2 एन डी प्लस। अब ये 2 को इस साइड में लो, तो 2a बराबर एन डी प्लस डी। ये एक हमारे पास संबंध आ गया, अर्थात 2a का मान n इंटू एन डी के बराबर। ये अब संबंध है, हमें अनुपात इसका निकालना है। तो ये तो किससे है, n को 2 ऊपर हो जाता है, ये हो गया। अब जो संबंध किया गया था s2n बराबर 3 इंटू sn, तो ये s2n बराबर 3s से अपन ये संबंध निकाला, वो संबंध क्या है हमारे पास 2a बराबर है nd प्लस डी है। अब इसका हमें अनुपात निकालना है, ये तो अनुपात का मतलब क्या रहेगा भाई, ये तो संबंध तो प्राप्त किया अपन, अब वो अनुपात निकालो। तो वो अनुपात क्या है हमारे पास S3n अनुपात S, अर्थात इसका कहने मतलब क्या रहेगा S3n में Sn का भाग दो, उससे आपके पास कितना अनुपात आता है वो प्राप्त करो। S3n का तो वो ये बार अपन है, जैसे उसमें मान रखा था तो उसमें n के साथ में क्या लिखोगे, इसमें Sn बराबर में क्या लिखेंगे अपन n/2 2a प्लस n माइनस a गुणा डी है। उसमें जहाँ भी n है यानी वहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या है 3n, इन्हें 3n, तो वो 3n लिख लो, तो आप क्या रहेगा 3n/2, अब बाद में कोष्टक 2a प्लस 3n माइनस a गुणा डी। अब नीचे वाला वो Sn का आ गया, तो Sn वाला सूत्र का तो क्या जाएगा n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस a गुणा डी लगा दो। अब उसमें n/2 से n/2 कट गए, अब ऊपर हमारे पास आते बचे इस 3 से इसको गुणा कर दो, तो पहले इससे गुणा करोगे तो क्या जाएगा 6a प्लस यहाँ क्या जाएगा b से गुणा होगा 3 से भी, तो 3 दिया 9 nd। अब ये 3 से गुणा माइनस का 3 बटा नीचे 2a प्लस 2a प्लस आ गया हमारे पास nd माइनस b। आगे ऊपर वाला जो 6 है, या तो उसे 6 को 3/2 थे ना हमारे पास, तो अब इस 6 को 2a के मान लो, 2a का मान यहाँ से रख दो, 2a का मान है यहाँ, तो वो मान रखो। अपन यहाँ से मान रखेंगे, यहाँ 3 भी है, तो आप मान क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू ये सही का क्या करेंगे अपने 2a, 3 गुणा 2a, 3 गुणा 2a
आप 2a के सामने आ जाए मान md प्लस d और a का क्या किया अपन ने 3 गुना 2a। अब 2a के सामने मान क्या रखा है ये आगे वाला a का मान तो 9md माइनस d बटा यहाँ भी 2a आ गया 2a के साथ मान को मान के रखोगे md प्लस d प्लस दोनों md माइनस d। अब यहाँ इस d से तो ये निकल गया, अब ये 3 से गुणा हो जाएगा तो 3 से गुणा करके क्या लेंगे हमारे पास 3 md प्लस 3 md प्लस 3d 3 d प्लस 9 md माइनस 3d। अब यहाँ भी 3d से 3d कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा md 2 md। अब ये 3 md और ये 9 md कितना हो गया 12 md नीचे कितना बच गए 2 md। अब md से md कट गया 12 में ऊपर कर दिया से बता बताइए बता हमारे पास जो अनुपात था किसका ऐसे 3n अनुपात ऐसा बराबर 6:1 के बराबर। तो फिर कैसे आया अपने तो सबसे पहले हमें क्या देखना है एक समान श्रेणी के n पदों का योगफल sn है। तो उस sn का सूत्र क्या होता है sn बराबर n बटा 2 cos 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब दूसरे इसमें समझ क्या दिया कि 2sn का जो n है n के सामने क्या लिखना है आपको 2n लिखना है। तो 2n का बराबर किसके हो 3sn के। अब एक शर्त अपन यहाँ क्या किया था कि sn चलिए s2n बराबर 3 into sn। तो sn और 3sn से जो हमें समझ प्राप्त हुआ तो वही प्राप्त हुआ। इससे जो समझ प्राप्त हुआ है वो क्या होगा 2a बराबर md प्लस d प्राप्त हुआ। अब ये प्राप्त करने के बाद में हमें ज्ञान क्या करना है s3n अनुपात sn प्राप्त करना है। तो s3n का मतलब हो गया कि n के सामने कितना रखोगे 3n रख दोगे। अब वो sn होगा वो यही। अब इसमें n बटा 2 से n बटा 2 कर दिया। अब ये 2 से गुणा कर लिया या गुणा बाद में भी कर सकते हो आप पहले यहाँ 2a है यहाँ भी 2a है तो 2a का मान यहाँ से रख दोगे। तो इसमें अपन यहाँ से दूसरा लिख देते हैं कि 3 को एक बार छोड़ दो यहाँ गुणा किया अपने क्या करोगे इसको गुणा कर लेना। तो यहाँ 2 के साथ क्या दे दोगे md प्लस d दोगे। अब ये इतने बाद में आगे वाला इससे गुणा किया तो क्या जाएगा ये यहाँ 3d माइनस d और नीचे वही 2 के साथ तो क्या जाएगा md प्लस दिया जाएगा और यहाँ इसके बाद तो md प्लस ही माइनस दिया जाएगा। अब ये गुणा करके इन्हीं ऊपर तो क्या कट जाएगा 3d से 3d कट जाएगा नीचे d से d कट जाएगा। अब हमारे पास ऊपर क्या बच गया 12 md और बच गया और नीचे क्या बच गया ये md और ये md क्या हो गया 2 md हो गया। अब md का n से n कट जाएगा d से d कट जाएगा। अब 12 बटा 2 बचा 12 बटा 2 का मान है 6 बटा 1 और 6 बटा का 1 बार बार हो जाएगा 6 5 1। इसमें क्या चाहिए दूसरा करेंगे। अब तीसरा वही है 4 संख्याएं जैसे ऐसा मतलब पहले भी किया था लेकिन उसमें दूसरा जो समीकरण था वो अलग तरीके से था। तो यहाँ इसमें क्या करेगा हमें कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं उनका योग तो 20 है तथा उनके वर्गों का योग 120 है। तो संख्या क्या है तो सबसे पहले वही अपन मानेंगे माना कि समांतर श्रेणी की चारों संख्याएं माना कि समांतर श्रेणी की चारों संख्याएं क्या है वो जो अपन समांतर के मान लो उसमें ले लेंगे। पहली a है दूसरी a प्लस b है तीसरी a प्लस 2d है और चौथी a प्लस 3d। आज जैसे दो कथन कहे गए उस कथनों के अनुसार चलो पहले में आपको क्या बताया गया है उनका योग इनका योग कितना देगा वो 20 दे रखे अर्थात चारों संख्याओं का योग चारों संख्या योग कितना हमारे पास 20 है। अब चार संख्या कौन सी हो रखो a प्लस d a प्लस 2d a प्लस
3d, इन सब का योग कितना है 20 है। अब इसे एक समीकरण बना लो, तो समीकरण आएगा एक कितना है 4a, d कितने हैं 6 बराबर 20। अब यहाँ से नहीं क्या करोगे, 2 का भाग में ज़्यादा 2 का भाग दो तो 2a प्लस 3a d बराबर 10। अब यहाँ अगला हमारे पास जो आएगा वो देखो वर्गों का योग, अर्थात यहाँ क्या होंगे वर्गों के योग होंगे, उसमें क्या आएगा इन्हें वर्ग आएंगे तो वर्ग में अपन है उस जब वर्ग पर चलता है तो उसमें क्या कर सकते हैं अपन विलोपन विधि को ज्ञात नहीं कर सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि से याद करेंगे। तो ये तो एक नंबर आ गया। अब दूसरा वो क्या है चारों संख्याओं के वर्गों का योग, चारों संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना देगा 120। अब वही चारों संख्या दो तो चारों संख्या क्या है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। आवे इनका क्या है पहले तो वर्ग करो, ये वर्ग हो गए। अब फिर इसका योग करो, योग का जोड़ दो सबको, अब वो तब दिन आता है 120। और अगले कहने वाला क्या है चारों संख्याओं के वर्गों का योग, तो चारों संख्याओं का वर्ग करो और फिर उनका योग करो, वो कितना आता है 120 आता है। अब जैसे इसको हल करोगे a का वर्ग का मान a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ इसको a प्लस d को a प्लस d से गुणा करना है, तो यहाँ सीधा सूत्र में इसको आ जाएगा, ऐसे गुणा करो तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर। फिर वो a प्लस 2d को a प्लस 2d से गुणा करो, क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4ad प्लस d स्क्वायर। फिर अगले इसमें क्या करोगे a प्लस 3d को a प्लस 3d से गुणा करो, क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9d स्क्वायर बराबर 120। इस प्रकार से इसके वर्ग हटा दिए। वर्ग करने के बाद वो समापन लो, तो समापन में a स्क्वायर 1, a स्क्वायर 2, a स्क्वायर 3 और a स्क्वायर 4, तो a स्क्वायर कितने हैं 4 a स्क्वायर। अब 2ad हो गए, 2 और 4 6d और ये यहाँ भी 6ad कितने हो गए प्लस 12ad। अब d स्क्वायर देखो 1d स्क्वायर 2d यहाँ 2 2 4 d स्क्वायर यहाँ 9 हो गए 13d स्क्वायर बराबर 120। तो d स्क्वायर है यहाँ एक तो ये है ही, फिर यहाँ इसका था a प्लस 2 a का d स्क्वायर हो गया था, अब सूत्र में 2 गुणा 2d तो 4d हो गया। अब बाद में 2d स्क्वायर मतलब 4d स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे क्या हो गया a स्क्वायर है ही, अब यहाँ इसका डबल हो जाता है सूत्र में तो 6ad और बाद में 9d स्क्वायर ये आ गया। अब इसमें भी सब में दो ये जैसे दे रहा है 4 9 4 13 14 हो रही है, यानी इसके नाम है 14d स्क्वायर। अब इसमें भी सब में कितना भाग है 2 का भाग है, 2 का भाग हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 12 ad ये 6d प्लस 7d स्क्वायर। यहाँ इसमें 2 का भाग दे दो 60 आ गया। ये समीकरण नंबर 2 ले लो। अब समीकरण 1 अपन लिया था, इस समीकरण को अपन यहाँ क्यों नहीं लिया था, यहाँ छोड़ दिया था कि हाँ अब ये वर्ग में आया हमारे पास, तो वर्ग में आ गया था इसका अपन विलोपन विधि से तो करेंगे नहीं, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। और प्रतिस्थापन विधि में क्या है कि दोनों में से एक का मान है x का मान है y के पदों में या y का मान x के पदों में लेंगे। यहाँ क्या लेंगे a का मान d के पदों में या d का मान a के पदों में, तो यहाँ पर इससे a का मान d के पदों में लेते हैं तो 2a बराबर क्या जाएगा 10 माइनस 3d, तो a बराबर क्या जाएगा 10 माइनस 3d बटा 2। इसको समीकरण नंबर 1 लिखो। आज जो समीकरण 1 है उसका मान समीकरण 2 में रखो, वो क्या लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या समीकरण 1 का मान 2 में प्रतिस्थापन करने पर। अब 2 में क्या करोगे, जो आपको ये देगा है उस सूत्र में ऊपर वो समीकरण लिख लो, वो समीकरण क्या है
2a² प्लस 6ab प्लस 7b² और बराबर 7। अब इसमें जहाँ a² है या a है उसका मान ये लिखो। तो अब यहाँ 2 तो 2 है ही, एक के सामने कितना मान लिखोगे 10 - 3d बटा 2d, पावर 2 की जगह पावर 2 लगा दो, प्लस 6 आ गया और a आ गया तो एक मान है 10 - 3d बटा 2। अब यहाँ गुणा ये है प्लस 7d² बराबर 7। तो ये मान है समीकरण 2 का इसमें। अब ये 2 का मान रखने के बाद इसको हल करो, तो हल करोगे तो वही यहाँ 2 तो ये 2 है ही, पहले इसको स्क्वायर पर उठाओ तो स्क्वायर पर उठाओ क्या जाएगा आपके पास वही 10 - 3d को 10 - 3d से गुणा दो, तो 10 को 10 से गुणा दोगे 100। अब बाद में बीच में आएंगे -2ab, तो 2 2 है ही, अब 2 को 3 से गुणा लो 6, 6 को 10 से गुणा लो 60, तो 60d। अब बाद में प्लस b की पावर 2 और 3d की पावर 2, 3d की पावर क्या है 9d²। अब बटा नीचे वाले की पावर 2 तो 2 की पावर 2 का मान 4। अब 4 इससे हटा दो कितना आ जाएगा 2 बचेगा। अब अगला वही यहाँ पावर है नहीं तो यहाँ पहले इससे इसका भाग तो 3 बार 3 को इससे गुणा कर दो, तो 3 को 10 से गुणा करें तो कितना आ गया 30 और 3 को 3d से गुणा करें तो माइनस का 9d और एक साथ में d भी गुणा हो रहा है, तो यहाँ इसमें आ गया 30d और यहाँ क्या आ जाएगा 9d²। तो यानी 3d से गुणा करना है, इसे गुणा करना है इसमें 3d से, तो 3d को पहले 10 से गुणा तो 30d हो गया। अब 3d को 3d से गुणा करें तो माइनस का d² होगा, आगे प्लस का 7d² 7d² बराबर 7। अब इसमें वही यहाँ 2 आगे यहाँ 2 है यहाँ इसको छोटा लो करो तो छोटा कर लो कि इसमें 9d में से ये d घटा दी 7d², लेकिन उसके माइनस के 2d बचे। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया 100 - 7d प्लस 9d²। आगे क्या बचा बटा इसमें तो 2 है प्लस यहाँ 30d और माइनस का 2d²। अब इसके नीचे 1 ले लोगे और लघुत्तम ले इसको हल करा दो, तो लघुत्तम आ गए 2। अब इस 2 का भाग हम दिया एक बार, एक क्वेश्चन बना दिया आपको ऐसे वही से क्या जाएगी। अब वही 1 का भाग इसमें दिया 2 बार, 2 क्वेश्चन बना करो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 7d, यहाँ क्या जाएगा माइनस का 4d²। अब यहाँ वो जो समापद है तो उसको देखो क्या है, तो समापदों में एक तो d का है तो ये d माइनस की ये 7d प्लस की, तो 7d में से ये 7d हो गया। अब 9d² में से 4d² कम कर दो तो 5d², तो क्या बचा हमारे पास 100 - 100 प्लस के 5d² बटा 2 बराबर है 7। अब इनको वजन गुणा कर लो, तो वजन गुणा करो क्या जाएगा आपके पास 100 प्लस 5d² बराबर 120। अब 5d² बराबर 120 माइनस 100। अब 5d² बराबर आ जाएगा 20, तो अब d² बराबर 20 बटा 5, तो यहाँ क्या आ गया d² बराबर 4 और b बराबर 4 का वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल कहता है प्लस माइनस 2। तो यहाँ d का मान हमारे पास क्या आ गया या तो प्लस के 2 या माइनस के 2। अब ये मान यहाँ समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे उससे किसका मान आ जाएगा 1 का मान आ जाएगा। अब 1 का मान पहले करें d बराबर प्लस के 2 है, तो यहाँ 1 का मान क्या आ जाएगा a बराबर 10 माइनस 3 गुणा 2 बटा बराबर 10 माइनस 6 बटा 2 बराबर 4 बटा 2 बराबर क्या आ गया 2। तो d का मान जब प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 होता, यहाँ माइनस 2 और ये माइनस मान था क्या प्लस का 2 और
कितना आ जाता 16/2 गिना था 8। तो यहाँ डी के मान 2 है, 2 से आपको क्या होगा प्लस का है तो 2 प्लस के 2 आएंगे, माइनस का तो प्लस के 8। अब वो संख्या यहाँ मान दो एक और डी का, तो पहले डी का मान कितना लोगे 2 और डी का भी गुण 2, तो 2 में तब क्या आएगा 2 माने 2 + 2, अब 2 + 2 गुणा 2, 2 + 3 गुणा 2, तो कितना आ गया यहाँ 2 4, यहाँ 2 को 2 गुणा 4, 4 2 6, यहाँ 2 + 3 गुणा 6, 6 2 8, तो 2 4 6 8 हो जाएगी। कभी जब डी का मान हमारे पास क्या हो 2 और ए का मान भी 2, और जब डी का मान -2 हो, डी का मान क्या हो -2 और ए का मान 8 हो, तो तब यह करेंगे 8 8 - 2, अब आगे 8 + 2 गुणा -2, अब 8 + 3 गुणा -2, तब क्या हो जाएंगे 8 8 2 लॉग 6 6 8 में से 4 लॉग 4, अब 8 में से 6 लॉग 2, बता क्या हो जाएगा वो यहाँ पे ये होंगे 2 4 6 8, ये तो कब होंगे जब d बराबर है प्लस के 2 a बराबर है 2, और जब d बराबर है माइनस के 2 तब a बराबर तो क्या होंगे 8, तब यहाँ क्या जाएगा उल्टे लिखे जाएंगे 8 6 4 और 2। अब ये हमारा उत्तर सही है या नहीं है, तो वो ये इसको निकाल टोटल कर देखो, चाहे इसका अगर बनाए हो 20 तो दोनों हो सकती है, तो अपन टोटल करें तो 2 4 6 6 6 12 12 8 20, तो कल आपने दिया था 20 आना चाहिए। फिर इनके वर्गों का योग, तो ये वर्ग करो 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 4 का वर्ग 64 होता है। अब इनका 4 16 36 16 37 का टोटल कर देखो 120 आ रहा है, 6 4 10 10 10 20 20 शून्य, हाँ सब 2 यहाँ 6 10 2 12, तो दोनों सही है, तो दोनों साइड में कैसे करो उसका हो चाहे इसका हो, दोनों टोटल आएगा 120 है। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न का। अब अगला जो अपन है अगला देखो क्या है कि 201 से 1000 तक के धनपूर्णों का योग, या धनपूर्णों में क्या कहते हैं प्राकृत संख्याओं का योग पर ज्ञात करो, प्राकृत संख्याओं का योग पर ज्ञात करो, तो वो धनपूर्णांक बोलते हैं चाहे प्राकृत संख्या बोलते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है। आगे वो अपन ये सूत्र पढ़ा है 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, वो या तो इस सूत्र से प्रयोग करेंगे, वो योग क्या था n × n + 1/2, ये था। या दूसरा ऐसा वाला सूत्र है, तो उसमें हमें यहाँ से देख रहे हैं कि 201 से 1000, तो पहला बस क्या हो गया 201 हो गया, और अंतिम बन गया 1000 हो गया। एक तो इस तरीके से करोगे तब क्या होगा 1 से लेकर 200 तक की संख्या में योग कर लोगे, फिर 1 से 1000 तक की संख्या में योग कर लोगे, फिर 1 से 1000 तक का योग, उसमें से 200 तक का योग घटा दोगे, वो क्या जाएगा इसका मान आ जाएगा। तो आप पहले आप क्या करोगे 1 से 200 तक की संख्या होगी बराबर, यहाँ इनका मान क्या दिया पर 200, अब इनको 200 + 1 बटा 2, अब इसमें भाग दिया 100, अब ये क्या आ गया 100 × 200, अब क्या आ गया इनको गुणा करोगे तो 200 के साथ लगा दो तो 20100 आ गया। अब फिर दूसरा क्या करोगे 1 से 1000 तक की संख्या होगा, वही अगली बार इसका मान क्या है 1000 है, 1000 × 1000 + 1 बटा 2, अब 2 का भाग इसमें 500 बार, अब 500 एक होंगे तो 500 × 1000 अब इनमें आगे ये 5 से उठाओगे तो 2 ऐसे ऐसे लिख जाएगी, तो ये 2 बिंदु ऐसे लगा दो, अब 5 × 5 5 को 0 से 0 और 0 5, एक होगी 5 लाख यानी 500। अब ये कितने निकालो आपको 201 से 1000 तक की पूर्णांकों का योग करा, तो वो क्या कैसे निकालोगे, या 1 से 1000 तक की है उसमें से 1 से 200 तक के ही वो घटा दो, अतः आपके पास क्या है 5 लाख
है उसमें से 20,100 घटाओ। अब जो घटाओगे वो आगे किसका आ जाएगा 201 से लेकर 1000 तक। अब यहाँ घटाओगे तो दो बिंदु तो ऐसे की ऐसे आएगी। अब 5 में से घटा दिया 4 बच गया। आगे आगे ये बिंदु ऐसे ऐसे आ गई। अब 10 में से नहीं 10 में से 2 घटा दिया 8 बच गया। 5 में से घटा दिया 4 ये आ जाएगा। अब जो हमारे पास रहता है कि एक पंक्ति पे तो क्रमांक संख्या में एक पंक्ति में मकानों क्रमांक संख्या में संख्या 1 से 49 तक अंकित है। ऐसे एक पंक्ति में मकान है। अब उन पर जो संख्या लिखी गई है जैसे ये ऐसे एक संख्या पहले मकान पर 1 दूसरे पर 2 तीसरे पर 3 चौथे पर 4 ऐसे संख्या देता गया। और यहाँ एक मकान ऐसा जिसको संख्या दे दी है अक्ष ये अक्ष। अब उसके बाद में ऐसे ही आगे चालू हो गया कहाँ तक है लास्ट में 49 होगी। यहाँ गिनी जाएगी उसकी 48 होगी। इस साइड में गिनना जाएगा ऐसे वो संख्या दी 1 से तो शुरू की और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक पहुंच गया। तब 49 मकान ये मकान है। एक पंक्ति में मकानों की क्रमांक के रूप में संख्या 1 से 49 तक अंकित किया है। कैसे बता दिया 1 से 49। अब दर्शाइए कि अक्ष का मान जैसा है कि अक्ष से अंकित मकानों से पहले इस अक्ष से अंकित मकानों के पहले जो संख्याओं का योग हो और इसके जो बाद की संख्या का योग है वो दोनों समान अब इसका निकालने के लिए अपन क्या करेंगे पहले वही 1 से लेकर के या अक्ष है उससे एक कम का निकाल लेंगे। दूसरा यहाँ अक्ष से लेकर अक्ष से नहीं अक्ष के बाद के 1 से लेकर के 50 का निकाल लेंगे। अतः अपन यहाँ से पहले तो कर लेंगे 1 से ये तो उसमें शामिल है नहीं उससे एक कम अक्ष माइनस 1 तक का योग अब दूसरा अपन कैसे निकालेंगे इसमें 1 से 49 तक है तो 1 से 50 तक निकालेंगे और उसमें या 1 से अक्ष तक का बता देंगे। अतः इन्हें 1 से अक्ष माइनस 1 तक का योग है बराबर दूसरा क्या हो जाएगा 1 से 49 तक का योग माइनस 1 से अक्ष तक है 1 से अक्ष तक का योग। इसमें क्या समझ पहले अपन क्या करें आपको ये बताना है कि अक्ष से सारी जो संख्या का योग है वो अक्ष से बहुत सारी जो संख्या है मकानों से क्या उनका योग बराबर है संख्या में होगा जैसे 1 में 2 जोड़े 3 में 3 जोड़े 6 में 4 जोड़े 10 ऐसे अपन लेते जाएंगे। जैसे अपन यहाँ मान लीजिए 30 तक आ गए 30 तक का जोड़ लिया वो जोड़ अब बाद में यहाँ ये 31 में होगी। अब यहाँ से 30 बाद में क्या होगी 32 से लेकर 49 तक जोड़े वो योग दोनों बराबर आ जाएंगे। अब जैसे योग यहाँ इस साइड में जो योग जोड़ा वो आपके पास आ गया 3260 इस साइड में जो जोड़ा जोड़ के आना चाहिए 3260 आना चाहिए। तब ये अक्ष का मान निकालना है। उस अक्ष का मान निकालने क्या करेंगे मैंने पहले यहाँ ये तो लेना नहीं ये तो बीच में है उससे एक कम तो एक क्या करेंगे अपन 1 से अक्ष माना जाता है योग। दूसरा अपन निकालेंगे उसमें हमारे पास 1 से 49 तक का टोटल है तो वो 1 से 49 तक का निकाल लो। फिर उसमें से यहाँ तक का घटा देंगे यहाँ तक का घटा देंगे सब बचेगा आगे अक्ष प्लस 1 से लेकर 49 तक का आ जाएगा। अब वो डबल कैसे यहाँ वो सूत्र है आपके पास कौन से में इसमें जो सूत्र है आपके पास n बटा 2 यहाँ अंतिम पद वाला लिख लो तो अंतिम पद वाला लिख लो तो अंतिम पद यहाँ है a प्लस n के सूत्र से। अब इनमें n का मान तो अक्ष माइनस 1 है n का मान क्या है अक्ष माइनस 1 a का मान 1 है d का मान में घटाओ हर में क्या बता रहा है 1 आ रहा है। अब वो n का अंतर रखना लोगे अक्ष माइनस 1 बटा अब a का मान 1 n का मान वही अक्ष माइनस 1 अब ये आ गया बराबर इसमें 149 वही n का मान तो 49 बटा 2 a का मान 1 और l का मान 49। अब माइनस या x एक्सिस में
यानी n का मान तो x बटा 2, a का मान है a और l का मान है x। ये कर अब इसको आप सरल कर लेंगे, वो एक समीकरण बनेगा, समीकरण में x का मान हमारे पास आ जाएगा। अब वही करेगा, यहाँ एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या आ गया, ये x यहाँ गुणा में ले उसके, तो क्या हो गया x इंटू x माइनस 1 बटा 2, ये तो इस तरह आ गया। अब इसमें ये 49 बटा 2 गुणा ये कितने हो गए 50 माइनस इसमें वही x इंटू x प्लस 1 बटा 2, ये गुणा में लिख दिए। अब यहाँ 2 का भाग इसमें दे दो, गिना गए 25 बार, और अब यहाँ इसको गुणा कर लो, x को x माने तो x स्क्वायर, x को x माने तो माइनस बटा 2। अब आगे वाले में 25 नौ के 200, 25 को 500, 25 चौके 100, 100 में 25 जोड़े 125, 1250। यहाँ भी इसको गुणा कर दो, अब माइनस गुणा तो आगे से बराबर जाएगा, x को x स्क्वायर माइनस x बटा 2। आगे ये जो पद है x का मान निकालना, वो इस साइड में उसको उस साइड में रहने दो, इस साइड में वैसे वो आएगा, या कोष्ठ लगाया ऐसे रहने दो चाहे इसको। अब ये जैसे इस साइड में आएगा तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x बटा 2। अब वो ऐसे में वो प्लस का x स्क्वायर प्लस x बटा 2 बराबर आ गया बचे 1225, वही सो रहे ना 1225। आगे आगे वही का टोटल चलेंगे, तो टोटल चलो तो क्या आगे इसके 2 आगे 2 का भाग इसमें 2 के, तो एक बार एक क्वेश्चन मारो तो x स्क्वायर माइनस x, और 2 का भाग इसमें तो एक बार एक क्वेश्चन मारो तो किसका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x का बराबर 1225। अब ये x प्लस का ये x माइनस का क्या आ गया 2x स्क्वायर बटा 2 बराबर है 1225। अब यहाँ 2 से 2 कट गया, x बराबर है 1225 का x बराबर आ गया प्लस माइनस 35। 1225 का वर्गमूल निकालो, कितना आएगा या तो प्लस के 35 या माइनस के 35। अब ये संख्या किस में लिखी जा रही है, प्लस में लिखी जा रही है, तो माइनस में होगी नहीं, किसी होगी प्लस की। तो यहाँ जो x है यहाँ कितने नंबर का मकान होगा 35 नंबर का होगा। अतः कहने के मतलब ऐसे कहते हैं कि 1 से लेकर 34 तक की मकानों की संख्या का योग और यहाँ 36 से लेकर 49 तक की मकानों की संख्या का योग समान आएगा। वो आप करके देखोगे ना तो भी इतने आएगा। यहाँ जो x है इसका मतलब क्या 35 है, कितनेगा 34 तक के, 1 से 34 तक चले जाओगे और इस साइड में क्या करोगे आप, ये आगे 36 से लेकर 49 तक का निकालोगे, तब वो जो रहेगा वो दोनों योग बराबर आएगा। अब वो कितने में आ सकता है, फिर से इसको निकाल दोगे आप, कितने यानी अक्सर मांग रहे हैं आप, बना रहा आपके पास 35 आ रहा है, यहाँ लिखोगे ऐसे 35, यहाँ 35 में कम कर दिया, कितना आ गया वो 34 बटा 2, इसमें 2 कितने का 2 का 17, 17 पंचो 25 को 500 और 17 3 51 51 5 दिन हो गए 17 17 3 51 काम में 8 और 3 हो गए 59। तो अब वो 17 पंचो 25 को 500 17 3 51 काम में 8 तो 595 आएगा। अब वही 595 आवेदन किसका 36 से लेकर के कितने का था वही इस साइड में जो आपके पास अक्सर माना है इतना इसमें रखोगे तो वो कितना आएगा, इसमें भी 595 आएगा। इस प्रकार से